एपिसोड स्टार्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो एंजल है ना वो अपने हैमर से धड़ाधड़ सबको मारना स्टार्ट करता है। अपना जो डीमन लॉर्ड है वो साफ साफ एक ही चीज कहता है कि कैप्टन कुरमगडान किंग को कहीं सेफ जगह पे लेके जाओ। जिसपे ये बंदा कहता है कि क्या बोला आपने मुझे जिसपे अपना डीमन किंग कहता है तो लेके जाना, जल्दी लेके जाना, चल 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 चल। अब यहाँ पे किंग कहता है कि ओए तुम वापस क्यों आए, तुम तो यहाँ से एस्केप कर सकते थे ना। डीमन किंग कहता है मेरे जैसा एक फालतू डीमन भी इतना तो समझ सकता है ना कि इस चीज को तुम ह्यूमंस एक राइट थिंग कहना कहते हो। जिस पे किंग भाई ब्लश कर देता है, भाई एक रिज मार दिया इस बंदे ने। डीमन किंग हंसता है, कहता है ही मैंने लाइन बहुत तगड़ी मारी है, मजा आ गया। मेरे को सच में एक लिबरल आर्ट मेजर करना ही चाहिए था। इतने में जो एंजल है ना वो इनके ऊपर नजर डालता है। डीमन किंग कहता है निकलो निकलो निकलो, और ये एंजल अब अपने आंख से होमलैंडर वाली बीम मार देता है और ये बहुत बैंग करती है कि सारे लोग यहाँ पे गिर रहे होते हैं। ये लोग घूम फिर के भाग जाते हैं। यहाँ पर जो लड़की है ना वो कहती है माय लॉर्ड ये जो एंजल है ना उसने आर्टनेस को भी फ्लाइंग फेंका है, इसका मतलब ये है कि हम इसे नहीं हरा सकते। जैसे डीमन किंग कहता है कि हाँ मुझे पता है लेकिन फिर भी हमें कुछ तो फिगर आउट करना पड़ेगा। लड़की कहती है रेडिकुलस है, और डीमन किंग कहता है मुझे एक चीज कंफर्मेशन के साथ पता है कि मैं इसको ब्रूट फोर्स के साथ तो नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन गेम के अंदर इट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक तरीका है इसको हराने का। इतने में एंजल इसके ऊपर लात लेके इसको मारने ही वाला होता है और यहाँ पर डीमन किंग कहता है अभी के लिए सिर्फ भागो। अब ये लोग भाग रहे हैं, बस जान बचा के भाग रहे हैं। डीमन किंग कहता है डीमन जनरल्स इसके एंकल्स के ऊपर अटैक करो। इस पे एसुराथ और अपनी सोर्स बाय फुल स्पीड में इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं और धड़ाक से अटैक करते भी हैं। बट ये बंदा अपने पैर को उठा देता है, पता नहीं क्या करता है, सारे लोग गिर जाते हैं। सूरत कहता है माय लॉर्ड ये काफी ज्यादा फास्ट है। इतने में डीमन लॉर्ड पीछे पीछे भाग रहा था। ये सारे लोग शॉक्ड हो जाते थे देख के कि डीमन लॉर्ड कहाँ भाग रहा है। बट हम देखते हैं इनके पीछे एंजल होता है, वो इनके ऊपर बुरी तरह मुक्का मारता है और ये लोग जस्ट बच जाते हैं। डीमन लॉर्ड कहता है कि जनरल्स वहां पर रुको, मैं कुछ कर रहा हूँ। ये उसको घूर रहा होता है, 400 सेकंड्स के लिए घूर रहा है। इसका मतलब ये है जो डीमन जनरल्स है ना वो इसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे और ये इसको 400 सेकंड्स के लिए घूरेगा और इसकी वीकनेस को फिगर आउट कर लेगा। इतने में सर्स की हालत हम देखते हैं खराब हो चुकी है। जो एंजल इसके ऊपर अटैक करता है उसरात आता है, वो कहता है सर्स, बट हम देखते हैं यहाँ पर जो आर्टनेस है वो इसको बचा लेती है। अब जो लड़की है वो खुश हो जाती है कि आर्टनेस आप बहुत अच्छे हो यार। इस पर आर्टनेस कहती है हम कॉमरेड, हमें एक दूसरे को बचाना ही पड़ेगा। सर्स कहती है लेडी आर्टनेस और उसे हग कर लेती है। भाई आर्टनेस को अभी हग मत कर, गिर जाएंगे सब। और यहाँ पर आर्टनेस कहती है कि प्लीज मेरे को छोड़ दे वरना उड़ नहीं पाऊंगी। इतने में जो एंजल है वो बुरी तरह अपना हैमर लेके इसके ऊपर अटैक करता है, बट एंजल इसको दूर उड़ा के लेके एक बिल्डिंग के ऊपर छोड़ देती है और फिर यहाँ पर भाई हवा में चांद के आगे आके भाई उड़ रही होती है, बहुत सही लग रही होती है। और यहाँ पर सेम टाइम पे एंजल इसको घूरता है। अपना जो डीमन लॉर्ड है वो कहता है आर्टनेस उसने अपना स्पेयर निकाल दिया है लेकिन अभी भी वो पेन के अंदर है। ये कहता है अनसील और उसके मुंह को खोल देते हैं और फिर बाद में भाई जो एंजल है ना वो उसको ताड़ रहा है और यहाँ पर ये अनसील होने के बाद में एक आवाज निकालने वाली है, सॉन्ग ऑफ शॉक निकालने वाली है, जो वो निकालती है और इतना तगड़ा होता है कि वो जो बीम है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाती है सॉन्ग से और यहाँ पर सॉन्ग इसके ऊपर जाता है और जो एंजल है वो गिर जाता है। अब सारे लोग खुश हैं यहाँ पर, बट लेडी आर्टनेस की हालत खराब हो चुकी है और उसने ये बहुत ही ज्यादा तगड़ी चीज करने की कोशिश करी है बट ये वापस नहीं गा सकती है। एंजल गिर चुका है, ये वापस खड़ा होता है और ये बंदा इसके ऊपर अटैक करेगा। उससे पहले अपनी आर्टनेस देखती है ये क्या सीन है, उसने लेजर बीम मार दिया। आर्टनेस अपने आप को ढक लेती है और वो बच जाते हैं समहाउ, पर दूर जाके गिरती है और जो बीम है वो इन सारे जनरल्स के ऊपर भी आती है और बुरी तरह लग जाती है। अब जो असुर आता है वो कहता है वो जो हेलो है ना वो बहुत ही ज्यादा स्लो है उसकी बॉडी के हिसाब से, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे हराना है। इतने में असुरात भाई कुछ चीज तो देखता है, वो देखता है डीमन लॉर्ड यहाँ पे उसके पैरों के ऊपर चढ़ रहा है। लोग कहते हैं डीमन लॉर्ड क्या कर रहे हो। ये बंदा सर्विलेंस देख के इसके ऊपर चढ़े जा रहा है। जो एंजल है वो इसके ऊपर लात मारता है, हाथ मारता है और ये कहता है मैं अब सब कुछ संभाल लूंगा, क्योंकि इस एंजल के पास एक इमरजेंसी शटडाउन स्विच है। अब क्या स्विच है लेट्स सी, बट उससे पहले आप प्लीज टेलीग्राम पे जाकर लुकिज्म देख सकते हो, वो भी विद पैनल्स। तो जाओ और एंजॉय करो और इस वीडियो के ऊपर कम से कम 500 लाइक्स तो लाके कर दो, तभी तो मजा आएगा। प्लीज वीडियो को लाइक करो। भाई डीमन लॉर्ड ऊपर चढ़े जा रहा है, जो एंजल है वो मारने वाला। सर्स बाकी सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि बचाएं कैसे जैसे, बट क्या कर लें। इतने में ये बंदा थॉर्न्स ऑफ डैमनेशन यूज करता है जिसकी वजह से जो उसका हाथ है ना वो ये रोक देता है और बुरी तरह से एंजल के लग जाती है। वो चिल्ला रहा होता है आउ आउ करके। डीमन लॉर्ड कहता है सबके सब लोग मुझे कवर करो, मैं सीधा इसके हेड के लिए जा रहा हूँ। अब यार बाकी लोग खड़े हैं और सारे लोग इसको कवर करेंगे। इतने में जो हेलो है ना वो आके इसके ऊपर अटैक करती है, बट लेडी आर्टनेस उसको रोकने की पूरी कोशिश करती है, पकड़
पकड़ लेती है, बट जो हैलो है ना वो बहुत पावरफुल होती है और उसी के साथ साथ में ये जो एंजल है वो भी फुल स्पीड में इसके ऊपर अटैक कर ही रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर डीमन लॉर्ड नीचे बैठता है और एक तरीके से पिंच कर देता है जो एंजल है उसे। यहाँ पर सारे लोग उसके लिए डर जाते हैं, बट हम देखते हैं यहाँ पर अपना डीमन लॉर्ड बिल्कुल पुच्छे दिखा रहा होता है। भाई ये बंदा अपने इस वाले लुक में आ चुका है जो बहुत ही ज्यादा फनी है। इतने में जो आर्टनी से वो शॉक्ड है, मतलब ब्लश कर रहे हैं सारे लोग, क्योंकि करे तो करे क्या, जो एंजल है वो भी ब्लश कर जाता है, शाय फील करता है। और ये एंजल ट्राई करे ना दबाने का, उससे पहले ये बंदा आगे पीछे पीछे आगे घूम घूम के उसके ऊपर चढ़ जाता है। एंजल बहुत गुस्से में रीच में आ जाता है और एंजल मारने मोड़ने की कोशिश करता है, बट कोई फायदा नहीं और डीमन लॉर्ड हंसते हंसते घूमते घूमते ऊपर जा रहा होता है। सर्स कहते हैं कि डीमन लॉर्ड कंप्लीटली एक्सपोज हो जाएंगे, क्या करें। बट हम देखते हैं यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं वो इसके एंकल, इसके घुटनों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे ये बंदा गिरने वाला होता है और गिर के एकदम से खड़ा हो जाता है। और जैसे ही खड़ा होता है तो अपना डीमन लॉर्ड बुरी तरह से ऐसे हो जाता है जैसे कि पता नहीं क्या बोलूं। इतने में असुरत यहाँ पे कहता है कि क्या हम इनफ नहीं है इसको टेक डाउन करने के लिए, वापस इस चीज को करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस नाइट ने बोला इस चीज को वापस करो, स्पीड से करो। और जो हैलो है वो भाई लेडी आर्टनेस को लेके मारने वाली है। यहाँ पर बहल, सर्स, असुरत और ये नाइट सारे लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं और ये बंदा शायद अब गिर जाएगा। इतने में हैलो इसके सर के ऊपर आ जाती है और डीमन लॉर्ड कहता है मैं आखिरकार यहाँ पहुंच चुका हूँ, अब मैं यूज कर सकता हूँ इमरजेंसी शटडाउन मेथड। और वो है, और ये बंदा जाके सीधा इसके गाल के ऊपर किस कर देता है, किस कर देता है। ये क्या हुआ भाई, ये एक किस है वो भी ट्रू लव वाली। लेडी आर्टनेस ब्लश कर जाती है और कहती है छी ये क्या, और यहाँ पर किस करते ही ये बंदा गिरने वाला है और गिर जाता है, खत्म, इट्स डन, इट्स ओवर। भाई एंजल गिर जाता है, उसका हैमर गायब हो जाता है, इसकी हैलो गायब हो जाती है और हम देखते हैं इसको विक्ट्री मिल जाती है। डीमन लॉर्ड खड़ा है ऐसे जैसे उसने पता नहीं क्या बड़ा काम किया, लेकिन हाँ बड़ा काम तो किया, विक्ट्री तो मिली है। अब ये किस है ट्रू लव वाली, सूथेस द सैक्रेड एंजल रॉथ। भाई नाइट बिलीव नहीं कर पा रहा होता है कि ये क्या हुआ है। असुरत कहता है ये क्या था यार। इतने में डीमन लॉर्ड नीचे उतरता है और वो कहता है कि ये जो एंजल है वो गेम के अंदर भी काफी ज्यादा डम स्टैचू है, ये कभी भी फ्रेंड और फो के अंदर कुछ भी नहीं बता पाता है। इससे जो ह्यूमंस है ना वो ट्रिगर कर सकते हैं इसके इमरजेंसी शटडाउन को, और इसीलिए ये बंदा वहां पर पढ़ा भी था। अब मुझे समझ आ चुका है। डीमन लॉर्ड कहते हैं अब इसको क्लीन अप करने के लिए काफी भारी काम होने वाला है। इतने में लेडी आर्टनेस कहती है कि हमने सच में इसको खत्म कर दिया है, जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है तुझे समझ नहीं आ रहा, हमने खत्म कर दिया है। इतने में लेडी आर्टनेस रोने लग जाती है, बट यहाँ पर एंजल वापस खड़ा हो जाता है और कहता है मैं एक सीक्रेट एंजल स्टैचू हूँ, मेरा टास्क है एक्सटर्मिनेट करना है बाकी सारे डीमंस को, मैं कंप्लीट करूंगा इस मिशन को चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाला हूँ। और डीमन को समझ आ जाता है कि ये काफी ज्यादा बैड है, कुछ गड़बड़ तो होने वाली है। भाई गड़बड़ तो एक्चुअली होने वाली है। अब ये बताता है मैं एक एंजल स्टैचू है जिसको एंशिएंट ह्यूमंस ने क्रिएट किया था, मैं एक लंप ऑफ स्टोन और कुछ भी नहीं, मैं मतलब एक लाइफ मेरे को मिली थ्रू द पावर ऑफ माना। और एक दिन हेवनली रम्स ने आंसर दिया जो ह्यूमंस की प्रेयर थी ना उस चीज का, और मेरे ऊपर पावर ऑफ एन एंजल दे दी जो बहुत ज्यादा ताकतवर थी, और इसीलिए आज मैं अपने आप को सेल्फ डेटोनेट कर रहा हूं, मैं अनलीश करूंगा पावर सारी की सारी एक इंस्टेंट के अंदर। इतने में यहाँ पर अपनी सर्स कहती है कि कैसी साउंड है, जिस पे डीमन लॉर्ड कहता है ये ऑब्वियस है ना। भाई इसके पूछना पड़ रहा है, ये कहता है जब भी हम बीपिंग साउंड सुनते हैं इसका मतलब ये हमेशा डेटोनेशन है। और भाई इसको पता चल चुका, और अपना डीमन लॉर्ड कहता है लेडी आर्टनेस मेरे को कवर करो, और जितना पार्ट भी ग्रो हो रहा है ना अपने क्लॉथ से कवर करो जल्दी। और ये बंदा फुल स्पीड में भागता है और ये कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। लेडी आर्टनेस मना कर रही होती है, बट ये याद करते हैं यहाँ पर लेडी आर्टनेस कहते हैं यहाँ पर कुछ चीजें जो आप टेस्ट करना चाहते हो। डीमन लॉर्ड कहता है कि हाँ एज अ डीमन लॉर्ड मैं एक यूनिक पावर लेके पैदा हुआ हूँ। लेडी आर्टनेस कहती है मैं क्यों हेल्प करूँ। डीमन लॉर्ड कहता है क्योंकि बाकी सब लोग बिजी हैं। आर्टनेस कहती है मैं भी बिजी हूँ। ये कहते हैं हाँ चल हम स्टार्ट करें। फुल इग्नोर भाई, फुल इग्नोर। अब डीमन लॉर्ड कहता है जो स्पेशल माना सीड है ना, जो स्किल मैंने गेन कर रखी है वो भी आर्टनेस को रैम्पेज में जाने से, वो है टेक इट ऑल इन। अगर मैं सब कुछ फोकस कर दूं अपने स्टैमिना के ऊपर, न्यूट्रिएंट फोकस के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, और एक ऐसी स्किल है जो ऑब्जॉर्व कर सकती है ऑल एक्सटर्नल अटैक्स व्हाइल रिस्टोरिंग माना एंड स्टैमिना। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे ऊपर के भूकंप इसके ऊपर आएंगे ना तो ये बच सकता है उन सब चीजों से और रिस्टोर कर सकता है अपने माना को और स्टैमिना को। इसलिए इसको पता करना है कि ये कैसा किस लेवल तक इस चीज पे जा सकता है। अब यहाँ पर ये टाइम हो चुका है इस चीज को टेस्ट करने का, इसलिए फुल फोकस ऑन स्टैमिना करता है। अब ये स्किल एक्टिवेट हो जाती है, ये कहता है चलो अटैक करो और जल्दी करो यार, स्नैक ब्रेक चाहिए ना। इतने में ये बंदी कहती है ले मैं मारूं, और ऐसे टैप करके मारते हैं, जिसपे डीमन लॉर्ड कहता है ए तो क्या अपना बिल्कुल सिद्ध करना चाहती हो क्या, तुम की लड़की हो ना। हाँ हाँ। इतने में लेडी आर्टनेस गुस्से में उसके मुंह पर धड़ाक से मारती है, और यहाँ पर ये बंदा खुश होता है और ये कहता है मीठा मीठा टेस्ट था, प्लीज वापस मारो। जिसपे ये डर जाती है, कहती है कितना वियर्ड और क्रीपी है यार, ये गंदा मुंह बनाता है, बहुत ही ज्यादा गंदा। और ये कहता है हार्डर इट,
हार्ड हिट, मेरा बूथ तार दे, मेरे को मार, बहुत मार। जिस पर लेडी आर्टनेस कहती है नहीं यार, इतने में बहुत गंदा मुंह बनाता है और कहता है प्लीज मुझे मार। इतने में ये धड़ाधड़ उसे मारती जाती है और ये खुश हो चुका है। ये कहता है ये फ्रेंच टोस्ट जैसा टेस्ट हुआ है जिसके ऊपर मैपल सिरप है, वो भी टॉप्ड विद न्यूटेला एंड स्ट्रॉबेरीज। वाओ, वापस वापस मार, वापस मार, ये सब चीजें बोल रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं बेल और सर्स के सामने ये बंदा उड़ता हुआ जा रहा है। इसकी हालत बहुत गंदी हो चुकी है, ये गिर जाता है कहीं जाके और अपनी जो टीमन लेडी है, मतलब लेडी आर्टनेस है, उसने इसको बहुत गंदा तोड़ा है और इसके मुंह का बटुंडा बन चुका है भाई। और यहाँ पर हम देखते हैं ये कहता है इसका मतलब ये यहाँ पर एक लिमिट है, मतलब इससे ज्यादा शायद मैं और नहीं पिट सकता हूँ। फिर भी हम देखते हैं जैसे जैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना वैसे वैसे लिमिट बढ़ती जाएगी। अब ये बंदा जाता है, ये स्टैट ग्रोथ में जाता है और सारे के सारे सेट को ना पावर अप करने लग जाता है और सारे के सारे जितने भी करंट एचपी है ना उन सबको लगा देता है, सबकी हैप्पीनेस को लेता है और सब कुछ लगा देता है। और इसकी स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंट, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, एजिलिटी, मैजिक सब कुछ बढ़ जाता है। उसकी करंट एचपी सिर्फ 127 बचती है। अब ये बंदा बीम के सामने आ चुका है, जो लेडी आर्टनेस है वो उसको ढक देती है और ढकने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर अपना हीरो कहता है न्यूट्रिएंट फोकस, फुल फोकस ऑन स्टैमिना। और इसी के साथ भाई साहब ये बंदा खुश है, इसे मीठा मीठा लग रहा है, लेकिन अब कहता है अब स्वीट नहीं है। और भाई अटैक बहुत पावरफुल था, इतना पावरफुल कि लोगों को फील हो पा रहा था। और ये बंदा इस पूरी की पूरी चीज को एक तरीके से अपने अंदर ही ले लेता है। और यहाँ पर जो लेडी आर्टनेस के कपड़े हैं वो भी बहुत पावरफुल हैं कि इन कपड़ों ने इसको रोक लिया एक तरीके से। और ये बंदी कहती है देखते हैं क्या हुआ। अब ये कपड़े जैसे ही हटाती है इसके ऊपर से तो ये बंदा जमीन पे गिर रहा है। ये क्रेडस को जाके पकड़ लेती है और नीचे आराम से बैठाती है और क्रेडस की हालत बहुत खराब है। लेडी आर्टनेस कहती है क्रेडस खड़ा हो जा, तुझे क्या हुआ। और यहाँ पर ये कहती है जो कोर है ना, जो द सोर्स ऑफ द स्टैचूज पावर है, वो एक सेल्फ डेटोनेट था और इस शौक से मुझे लगता है मेरे कपड़े भी फटे। इसका मतलब ये अगर ये वैसे फटता तो शायद पूरी सिटी खत्म होने वाली थी और कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन जो लॉर्ड क्रेडस है ना उसने मैनेज किया है, सारी की सारी चीज को अब्सॉर्ब कर लिया और हाफ ऑफ द ब्लास्ट को अपने अंदर ले लिया है। ये बहुत अच्छा काम किया, इसने पूरे एंटायर सिटी को बचा लिया है। जिसपे जो नाइट है ना वो कहते हैं तुम सारे डीमंस हो लेकिन तुमने ये सारा काम किया, तुम बहुत ही अच्छे हो यार। जिसपे ये लेडी आर्टनेस रोती और कहती है हमारा डीमन लॉर्ड वो बिल्कुल नहीं चाहता था हम में से कोई भी हर्ट हो यार, अब सिर्फ अपने आप को हर्ट किया इस बंदे ने। बहुत अच्छा है डीमन लॉर्ड। वीडियो को लाइक कर दो, 500 लाइक का टारगेट है, बार बार ना बताना पड़े, जल्दी लाइक करो। अब जो एंजल है वो तो पड़ा ही पड़ा है, बट यहाँ पर डीमन लॉर्ड भी नीचे जमीन पर पड़ा है। बाकी लोग उसको देखते हैं और यहाँ पे 5th नाइट आ चुकी है। किंग कहते हैं कि डीमन लॉर्ड सच में सही है। लेडी आर्टनेस बताती है सांस तो ले रहा है लेकिन पता नहीं ये डीमन टिपिकली फास्ट रिकवर तो होता है बट ये बहुत स्लो रिकवर हो रहा है। किंग बताता है एक डैमेज रिपोर्ट आई है आज, जो बहुत ज्यादा इंजरीज वगैरह है ना वो लोगों को हो रखे है लेकिन कोई फैटिलिटीज नहीं है, मतलब कोई मरा नहीं है। मतलब डीमन वहां पे स्टैंड थे, एंजल स्टैचू को रोक रहे थे, इसलिए कोई भी मरा नहीं है, वहां पे इवैक्यूएट कर पाया, इसलिए बंदा थैंक यू बोलता है। इतने में लेडी आर्टनेस कहते हैं लेकिन ये सब कुछ कराया भी तो हमारा है, हम आपसे माफी मांगते हैं। किंग कहते हैं लेकिन ये भी तो सच बात है कि तुमने सेव किया है मेरे लोगों को, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं रीपे करूं इस काइंडनेस को विद ब्लेम, तो मैं ब्लेम नहीं लगाने वाला हूं। इतने में लड़की कहते हैं लेडी आर्टनेस कि तुम्हें पता है मैं कौन हूं। किंग कहते हैं ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम आर्टनेस द साइलेंट विच, द डीमन जिसने टेरराइज किया था एक बार इस किंगडम को। जिसपे कहती है करेक्ट, द फॉर्मर डीमन लेडी ऑफ द विकेड डीमन। अगर हमने सेव नहीं किया होता हमारे गुडविल के हिसाब से आपको, तो आपको लगता नहीं है कि आप हम पे डाउट करना चाहिए, हम शायद रिसीव भी कर रहे हो आपको। जिसपे किंग कहता है कि ये सारे वर्ड्स है ना आंखों में दिख जाते हैं कि वो रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, और मुझे दिख रहा है। इतने में लेडी आर्टनेस खड़ी होती है और वहां जाके घुटनों पे बैठ के कहती है हम उस टाइम पे बहुत ज्यादा भूखे थे, हमारे पास कोई आइडिया नहीं था मुझे क्या करना है, आई एम सॉरी फॉर इन्वेडिंग योर लैंड्स। जिसे सुन के ये बंदा खुश होता है और ये कहता है जो डॉक्ट्रिन ऑफ द गॉड वी सर्व स्पीक्स है ना, बस ये बोलती है कि जो लो है वो एक परफेक्ट ऑर्डर है, और इसलिए यहाँ पर पैर जिस बंदे ने भी रखा है ना उसको परफेक्ट अबेंडेंस मिलनी चाहिए, खुली छूट मिलनी चाहिए। इसलिए एक किंगडम बनाओ जहाँ पर कोई भी हंग्री ना रहे, और वही एक परफेक्ट वर्ल्ड बनेगा। किंग बताता है कि एक लेजेंड का कहना था कि जो सेंट ऑफ 10 है ना वो अपीयर होगा और लेके आएगा बहुत अच्छा लोग, लेकिन तब तक हम वेट नहीं कर सकते है ना, और इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए हाथ लगाता हूँ, मतलब एक तरीके से हाथ बढ़ाता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं सीन चेंज होता है। यहाँ पर जो एक्चुअल डीमन लॉर्ड है वो अपने थ्रोन पे बैठा है, वो भी मन के अंदर, जहाँ पर उसके सामने जैंगचुल के मार चुका है। अब यहाँ पर जैंगचुल कहते हैं क्रेडस। डीमन लॉर्ड सोचता है कि हाँ मैं हूँ डीमन लॉर्ड क्रेडस, मैंने तुझे मेरी बॉडी दी है और अभी मैं सोया पड़ा हूँ एक अननोन वॉइड के अंदर। जैंगचुल कहता है कि तूने मेंशन किया था एक विश के बारे में, इसका मतलब ये है कि तूने मेरे को इस दुनिया के अंदर लेके आया है। डीमन कहता है कि इट्स हार्ड टू से यार, मुझे नहीं पता ऐसी कोई पावर जो डायमेंशंस को क्रॉस करते वो मेरे पास है, लेकिन हाँ मैंने एक विश करी थी और परहैप्स गॉड से
भी ज्यादा किसी ग्रेट बंदे ने इस चीज को सुन लिया और तेरे को यहाँ लेके आया, बस मुझे इतना ही पता है। जंगशुल कहता है लेकिन क्या विश थी तेरी? विश ये नहीं थी कि तू कॉन्कर करना चाहता है वर्ल्ड को, डिवोर करना चाहता है ह्यूमंस को? जिसपे कहता है मैंने सेम ड्रीम काउंटलेस टाइम्स जिया था, द हॉरर ऑफ गोइंग मैड विद हंगर एंड बीइंग फोर्स्ड टू ईट वंस ऑन फैमिली एंड काइंड। और इस चीज को, इस फेट को एस्केप करने के लिए मैंने ह्यूमन लैंड को इन्वेड किया था और लास्ट में एक एंशिएंट पैलेडिन ने मेरे को जान से मार दिया था जो गेम के अंदर हुआ था। हम देखते हैं यहाँ पर ये कहता है वाओ। इतने में डीमन लॉर्ड कहता है कि इसीलिए मैं डीमन हूं बेशक, लेकिन फिर भी मैंने प्रे किया और मैंने मांगा। मैं क्या मांग सकता था? मैंने सब मांगा कि मैं इस हंगर से कैसे बच सकता हूँ, कर्ज लैंड से कैसे बच सकता हूँ, क्या हम साथ में जी भी सकते हैं, नहीं जी सकते, इस वाइल्ड वर्ल्ड के अंदर कैसे जी सकते हैं। मैंने बहुत भीम मांगी बचने के लिए। ये रो रहा होता है, रोते रोते कहते हैं और इसीलिए मैं आज यहाँ पे एंड ऑफ चुका हूँ। जंगशुल कहते हैं आप एक्चुअली काफी ज्यादा काम हो, जिसकी बॉडी उससे जा चुकी है उसके हिसाब से तो काफी ज्यादा काम हो, आपको जीना है, लेकिन ये चीज कैसे डिफरेंट है फ्रॉम बीइंग डेड? डीमन लॉर्ड कहता है क्या फर्क पड़ता है यार जंगशुल किम, तेरी बॉडी के साथ मेरी विश फुलफिल हो रही है, मैं तेरे ऊपर काउंट कर रहा हूँ और अंटिल द वेरी एंड मैं करूंगा। अब इसके पास हम देखते हैं काउंटलेस टाइम्स है ना, काउंटलेस लाइफ्स को बचाया और इसीलिए इसको जो माना सीड है उसका वो इवोल्व हो चुका है। इसकी जो माना करंट सीड है वो एकदम से ग्रो हो जाती है बहुत ज्यादा, इसलिए स्प्राउट हो जाती है। स्प्राउट होते हम देखते हैं इसके जो सेट है ना, सेट्स हैं वो एम्पलीफाई हो जाते हैं 2.4 से और इसके पास ये यूटिलाइज कर सकता है क्रेडिट्स के ओरिजिनल स्टैमिना को 100%। ये उठता है और ये कहता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। सिस्टम कहता है पागल है, मैं तेरे को एक तरीके से कितनी अच्छी चीज दे रहा हूं और तू बकवास कर रही है। कहता है जब भी तू अच्छी चीज देता है मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मेरे को सिर्फ फार्म करना है और पीस में रहना है। सिस्टम कहता है यही तो पावर है, फाउंडेशन ऑफ फार्मिंग यार। इस पे अपना डीमन लॉर्ड कहता है कि चलो छोड़ो कोई नहीं, क्रेडिट्स के बारे में मेरे को बताओ। बट हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम बताता है मैं एक मैसेंजर हूँ, मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। अब यहाँ पर लेडी आर्टनेस खड़ी होती है और वो कहती है लॉर्ड क्रेडिट्स आप ठीक हो, और ये बंदे उसको हक कर देते और डीमन लॉर्ड का मुंह वैसे ही बक्की सा हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं बाकी लोग शाय फील करते हैं। इतने में डीमन लॉर्ड कहता है तुम सारे लोग मेरा वेट कर रहे थे सीरियसली? सर्स कहती है क्या बात कर रहे हो, हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए क्योंकि रूम काफी स्पेशियस है। जिस पर असुरत कहता है ऑब्वियसली तुम डीमन लॉर्ड, हम तुम्हारे लिए क्यों डरेंगे? बट बहल कहता है यहाँ पे सारे के सारे लोग अजीब सी बात कर रहे हैं, वो जो पर्सनैलिटी है ना वो उसको हम कह सकते हैं सुंदर। इतने में डीमन लॉर्ड कहता है अरे बस कर, तू मत बोल, तू लोगों को गलत आइडिया देगा, तू चुप हो जा। और इसके साथ ये उठ जाता है। अब हम देखते हैं जो नाइट है ना वो किंग के पास जाता है और कहता है डीमन लॉर्ड उठ चुका है। किंग कहता है कि उसको सोए हुए कितने दिन हो चुके हैं? अब यहाँ पे 10 दिन से ये बंदा सोया पड़ा है। और किंग कहता है ऑन द 10th डे द सन ऑफ 10 विल राइज एंड ब्रिंग अबाउट द लॉ ऑफ परफेक्ट ऑर्डर। क्या ये बंदा वही तो नहीं है? क्या वो सच में डीमन लॉर्ड वो तो नहीं है? सीन चेंज होता है। यहाँ पे डीमन लॉर्ड टेम्परेरीली कैसल में पहुंच जाता है जहाँ पर छोटा सा ड्रैगन है। वो कहता है फील्ड चीफ एक एक्सट्रीमली डेंजरस लुकिंग ह्यूमन यहाँ पे आ रहा है, जिसपे हाक टॉक कहता है कि आओ एक ह्यूमन आ रहा है, चलो कोई नहीं। इतने में ड्रैगन कहता है पता नहीं लेकिन वो कोई एवरेज वाइल्ड ह्यूमन तो नहीं लग रहा, वो काफी भयंकर लग रहा है। अब यहाँ पे हाक टॉक, उसके पीछे ड्रैगन, उसके पीछे ज़ेफिरस, सब लोग उसको देख रहे होते हैं और उसकी ड्रेस देख के हाक टॉक कहता है ये एक टोटल वियर्डो है, एक बैटल प्रिपेयर करो जल्दी से जल्दी। अब यहाँ पे जो एंजल है ना वो तो बिल्कुल ऐसे बांध बूंद के पड़ रखा है। हम देखते हैं यहाँ पर एक पब्लिक रिकॉग्निशन सेरेमनी हो रही है जहाँ पर किंग कहता है इंडीड तूने बहुत ज्यादा लोगों को बचाया है और इसीलिए मैं चाहता हूँ लोगों को पता चले और वो एक्सप्रेस कर पाए अपने ग्रेटिट्यूड, वो भी तेरे लिए। और पर्टिकुलरली मैं ये चाहता हूँ कि वो जो मिडल ऑफ द नाइट के अंदर वो सारी चीजें हुई थी जो लोग जान नहीं पाए थे कि तूने बचाया, उन सबको पता चले। इस पर डीमन लॉर्ड कहता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट योर मैजेस्टी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई गुड आइडिया है। किंग कहता है ऐसा क्यों कह रहा है तू? डीमन लॉर्ड कहता है मुझे नहीं लगता कि कोई ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर हमें ऐसे इजीली एक्सेप्ट करेगा। मतलब वो लोग ट्रुथ के ऊपर डाउट कर सकते हैं लेकिन हमेशा मेरे पास अगर आएंगे तो डर के आएंगे और शायद कुछ लोग तो गुस्से में भी आ सकते हैं। किंग कहता है इसका मतलब ये है कि तू चाहता है कि मैं इस चीज को सीक्रेट में रखूं? ये कहता है हाँ मैं चाहता हूँ कि कोई हमें रिकॉग्नाइज ना करे, सारी चीजें नॉर्मल हो जाए। मैं यहाँ पर बस इतना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को पता हो, जितना पता है बस उतना काफी है ना। जैसे आप हमें एक्सेप्ट कर सकते हो उतना काफी, उससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें। इसलिए ये ब्लश कर देता है और यहाँ पर डीमन लॉर्ड कहता है एक डायरेक्ट हिट, ग्रेट स्टूडेंट स्किल्स के सक अप टू द प्रोफेसर। भाई साहब ये बंदा अपनी स्किल चालू कर देता है। किंग कहता है मतलब ऐसा हो सकता है लेकिन हम प्रिटेंड नहीं कर सकते कि ये चीज कभी हुई नहीं थी, मतलब ऑब्वियस सी बात है आपने हमारी बहुत हेल्प करी थी। डीमन लॉर्ड कहता है हमारे साथ आप एक फॉर्मल रिलेशनशिप बनाओ, वो ज्यादा मोर देन इनफ है यार। इतने में किंग कहता है आई किंग डायो ऑफ कैमेलियन, मैं रीपे करूंगा तेरा डेप्ट और इसीलिए मैं अपने प्रिंसिपल के साथ स्टिक हो। जिसपे ये बंदा यस करता है और ये कहता है हार्वेस्ट टाइम है। डीमन लॉर्ड कहता है तुझे क्या लगता है मैं उन हीरो से, एंजल हीरो से फालतू में लड़ा हीरो बन गया? बेटे मेरे को भी तो कुछ चीजें करवानी थी। ये बंदा कहता है अगर मैं रिफ्यूज करता हूँ मैजेस्टी आपको ऑफर, तो ये सच में एक बर्डन होने वाला है। जिसपे किंग कहता है हाँ इसीलिए अपनी रिक्वेस्ट दो। जिसपे कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरे को किंगडम का ट्रेजर चाहिए जिसका नाम कैमेलन स्वॉर्ड है। ये बहुत पावरफुल स्वॉर्ड है, बहुत ज्यादा पावरफुल। किंग फ्लिंच हो जाता है और ये जो कैमेलन स्वॉर्ड है ना एक सुपर यूजफुल पीस
पीस ऑफ गियर है इस गेम के अंदर। ये मतलब ये कॉन्टिन्यूसली हील करता है एक बंदे को, मतलब कितना भी डैमेज हो ये हील करता जाता है। और इसकी जो स्पेशल एबिलिटी है वो ये कि ये हर एक चीज को कैंसिल कर देता है, चाहे कोई भी इफेक्ट हो, इंक्लूडिंग पॉइजन। अब यहाँ पे पढ़ लो जो इसके इफेक्ट है वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये अपने शीत के साथ आती है और फिर बाद में इनक्रेडिबल डिटॉक्सिफाइंग पावर्स लेके आती है। इसका मतलब ये है ये अपना जो पानी है ना जिसके अंदर राइस उगाना चाहता है उसको साफ करना चाहता है। और ये कहता है मुझे पता है कि स्वॉर्ड का है तो मैं सिर्फ शीत को ढूंढना चाहता हूँ। इतने में किंग कहता है अगर तुझे पता है स्वॉर्ड का है तो मे बी तुझे पता होगा वो ऑलरेडी बहुत टाइम पहले चोरी हो चुका है। जिस पे डीमन लॉर्ड कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है लेकिन मुझे आप शीत दे दो ना। जिस पे किंग कहता है जो हमारा एंसेस्टर है ना उसने इंस्ट्रक्ट किया था कि हमें शीत को प्रोटेक्ट करना है। और ये डीमन लॉर्ड को देखते हो, डीमन लॉर्ड बहुत ही भग्गू सा मुंह बना के खड़ा होता है। इतने में ये कहता है हम लोली डीमन है, हमने गलती मांग लिया कुछ जो मांगा है, हम तो एक इनसिग्निफिकेंट एंड इग्नोरेंट पेस्ट है। सही कह रहा हूं ना मैं? किंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। डीमन लॉर्ड रोता है, बहुत टट्टी सा मुंह बनाता है। ये कहता है आपने बोले तो कुछ भी मांग सकता हूं और जब मैंने मुंह खोला तो आप मना कर रहे हो। इतने में किंग कहता है चल ठीक है तू ले ले, और ये खुश हो जाता है। अब यहाँ पर इसको शीत मिल चुकी है, मतलब जो बाहर का कवच होता है ना स्वॉर्ड का वो मिल चुका है। और ये कहता है अब मैं प्योरीफाई कर सकता हूँ उस पानी को, वो भी राइस पैडी के लिए, और हम डिलीशियस राइस उगाने वाले हैं। मैन आई मिस राइस। अब कोरियंस को राइस खाना बहुत पसंद है तो ऑब्वियसली बात है मिस तो करेगा। और इसीलिए कल ये लोग निकलने वाले हैं विद सप्लाईज, और 200 आदमी इंजीनियरिंग कॉर्प्स के किंग के खुद भेजे हैं किंग ने, तो मजेदार हम जाएंगे। इतने में लेडी आर्टनेस कहती है ह्यूमंस नोटिस नहीं करेंगे हम सारे इतने ज्यादा लोग आएंगे। जिसपे असुरत कहता है अरे हम अपने डीमन अपीयरेंस को छुपा भी तो सकते हैं, आप इतना नेगेटिव क्यों? ये सॉरी बोलती है। इतने में सर्स भाई असुरत पे चढ़ जाती है, कहती है इतना मीन क्यों हो रहा है, तू क्यों मारना चाहता है, पागल है क्या? और बहल कहता है रिस्पेक्ट दिखाओ यू एल्डर असुरत, तुम थोड़ा गलत बोल रहे हो। इतने में असुरत को समझ आता है वो कितना गिल्टी है। इतने में डीमन लॉर्ड कहता है ही इज राइट पंक, बिना लेडी आर्टनेस के हम सारे मर जाते, और ये खुश हो जाती है। और यहाँ पर डीमन लॉर्ड कहता है इसलिए तुझे फालतू बात नहीं करनी चाहिए। बहल कहता है स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर द पास्ट एंड गेट विद द प्रेजेंट असुरत। इतने में ये बंदा बिल्कुल गिर गिर के सॉरी मांगता है और लेडी आर्टनेस कहती है इट्स ओके आई एम सॉरी टू। और यहाँ पर अपना डीमन लॉर्ड कहता है, और जो लेडी आर्टनेस है ना वो वैलिड कंसर्न लेके आती है। बहुत ज्यादा लोग हैं वो हम पे शक कर सकते हैं और मुझे लगता है ये सारी चीजें चाहिए। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर बुरी तरह आवाज आती है, जो एंजल है वो वापस खड़ा हो चुका। डीमन लॉर्ड कहता है डीमन जनरल वापस कॉम्बैट के लिए प्रिपेयर हो जाओ, इस टाइम हम इस चीज को डस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सारे लोग रेडी हो जाते हैं, अपना डीमन गेट खोलता है और कहता है ओए तू। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो एंजल है वो सर झुका के खड़ा होता है और ये कहता है मैं रॉकी बोल रहा हूँ साहब, मैं एक स्टैचू हूँ जिसको ग्रांट हो चुकी है एक एंजेलिक पावर। डीमन लॉर्ड कहता है तेरा नाम रॉकी है? इस पर डीमन मतलब जो एंजल है वो कहता है मैं एक फॉर्मल अपॉलॉजी ऑफर करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर सर्स कहते हैं अगर तू माफी मांगना चाहता तो सही से मांगना, यू रॉक यू ब्रेन, दिमाग तो है नहीं तेरे पास। इतने में बहल उसे रोकता है और हम देखते हैं यहाँ पर एंजल्स कहता है जो हेवनली रियल मैन उसने एक्नॉलेज किया है जिस सेवेरिटी है इंसिडेंट की वो, और वो विश कर रहा है कि मैं कंपनसेशन दूं आपको जो भी मैंने गलत चीजें की है। इन पर्टिकुलर जो डीमन लॉर्ड क्रेडिस है ना उसने रोका है और सेव किए काउंटलेस लाइव्स को, और इसलिए मैं ऑफर करना चाहता हूँ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। पहली चीज मैं आज के बाद रॉकी मैं डीमन लॉर्ड का क्रेडिट सर्वेंट बनने वाला हूं, और इसलिए मैं चाहता हूं आप मेरे को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। जो मेरा एंजल कोर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए मैं ज्यादा चीजें तो नहीं यूज कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। और इसी के साथ कंक्लूड हो जाते हैं मैसेज भाई ये बहुत बकवास करता है और लास्ट में थैंक यू कर देता है। इतने में किंग सोचते हैं बाबा रे बाबा ये क्या है, सबके सामने ट्रुथ आ चुका है, अब क्या लोग इसके लिए ग्रेटफुल होंगे? मुझे नहीं लगता होंगे, बट हम देखते हैं यहाँ पर लोग उसके लिए ग्रेटफुल है, मतलब सारे नहीं है बट बहुत ज्यादा लोग हो चुके हैं। अब क्योंकि जो सीक्रेट एंजल स्टैचू है वो ही सर्वेंट बनना चाहता है डीमन लॉर्ड का, तो डीमन लॉर्ड कहता है आई डीमन लॉर्ड क्रेडिस कमांड यू रॉकी, जो भी तूने कूड़ा किया उन सब चीजों को साफ कर जल्दी से जल्दी। अब ये बंदा सब चीजों को साफ करवाने के लिए कहता है और ये खड़ा होता है और ये सारी चीजें उठा के साफ करता है और बाकी लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा आदमी है। और यहाँ पर अपना ज़ेवियर मतलब रवैश ये भी कहता है मुझे पता था जो डीमन है ना वो सच में अच्छे लोग हैं और वो तू ही था सर जैंग चोलकिम। और इसी के साथ ये वाली वीडियो खत्म हो जाती है। नया एपिसोड आने में टाइम लगेगा, तब तक आप इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स कंप्लीट कर दो, मजा आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल में सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।